यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टॉर्म। ये चैनल इसलिए बनाया गया है उन दोस्तों के लिए जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं और जिनको ऑफिस में दुश्वारी होती है या अपने प्रोजेक्ट के लिए दुश्वारी होती है या उन स्टूडेंट्स को हमारे उन साथियों को मुश्किल पेश आती है अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में। तो ये कोशिश है उन लोगों के लिए ताकि वो लोग कुछ सीख सकें और अपना काम ठीक तरीके से कर सकें और अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से अंदाज दे सकें। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं अपना एक मिनी शॉर्ट कोर्स, कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम उसमें लर्न करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप में से बहुत से दोस्त अहबाब इसके बारे में जानते हैं, तो लेकिन अभी जो नहीं जानते हो सकता है कि मेरी कुछ ऐसी टिप्स हों जिससे आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हो, तो वो आप सबके लिए कारआमद रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें डिफरेंट वर्जन्स हैं। मेरे पास 2016 वर्जन है। आप लोग 2020 भी कर सकते हैं और 13 भी कर सकते हैं और इट्स अप टू यू वट एवर यू हैव। और इन सब में ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स, ठीक है। और इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ करके तो किस तरह से अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना चाहें। तो लेट्स स्टार्ट। अभी जिस समय से मैंने ओपन किया, इसमें सबसे पहले मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है और कुछ ऑटोमेटिकली मेड कार्ड्स हैं, जिस तरह वैलेंटाइन डे कार्ड्स हैं। तो मैं किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे अगर देखें ऊपर ऑन द टॉप बिज़नेस, अगर मैं क्लिक करता हूँ बिज़नेस पे तो इसमें भी बहुत सी ऑप्शंस आएंगी। बिज़नेस रिलेटेड टेम्पलेट्स, दिस कॉल्ड अ टेम्पलेट्स। अब इसमें से मैं किसी भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकता हूँ अपने सीवी के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने विजिटिंग कार्ड्स के लिए, अपने एक लीफलेट्स के लिए, किसी भी पर्पस के लिए आई कैन यूज़ दिस टेम्पलेट्स एंड देन आई कैन स्टार्ट वर्क। अगर आप लेट्स से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इज़ वेरी सिंपल। जस्ट आप देखें और इसको जस्ट आपने क्रिएट करना है एंड इट विल बी डाउनलोड ऑटोमेटिकली, ठीक है। Once it's download, then you can start to make your visiting card. This is the template of your visiting card. इसी तरीके से आप अगर राइट साइड पे देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस लाइक लेटर, लिस्ट, एजुकेशन, सेल्स। आप चार्ट भी बना सकते हैं एंड देयर इज़ अ ब्रोशर्स एज वेल, इनवॉइसेस। दीज ऑल आर टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स हैं। आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए अपने तरीके से कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। ये तो दोस्तों एक छोटा सी एग्जांपल थी। अच्छा, अब लेट्स से हम अगर अपने तौर पे नए तरीके से कुछ स्टार्ट करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे। तो सिंपल, अगर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करते हैं तो ये हमें शो करेगा एक एम्प्टी पेज, न्यू एम्प्टी पेज। ये इस तरीके से व्यू आएगा। अब इसके अंदर हम सिंपल कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से सो ऑन, आप कुछ भी टाइप करें। इसको अगर हम मैंने ये अगर एक लाइन टाइप की है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बोल्ड करूँ ताकि थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट हो जाए, तो मैं ऊपर सिंपल यहाँ शॉर्ट कीज़ हैं, बी, बी फॉर बोल्ड, और इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल बी, जो हम आगे जाके भी सीखेंगे कि हम शॉर्ट कीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसी को अटैलिक फॉन्ट में करना चाहता हूँ तो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन आई। अगर आप ये देखें, इट्स अ लिटिल अटैलिक, और मेरा जो फॉन्ट है इट्स आल्सो बिकम अटैलिक फॉन्ट। और अगर मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ कि इसको अंडरलाइन करूँ, जैसा कि अगर हम कोई हेडिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं और मैं इसके सब में कुछ डिफरेंट लिखना चाहता हूँ, तो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन आई। तो ये एक किस्म का मेरे लिए स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे इसके नीचे फिर फर्दर पैराग्राफ्स लिख सकता हूँ, वट एवर आई लाइक टू
टू इट। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा मेथड था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइल से। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत से मेन्यूज़ हैं। अगर आप टॉप पे देखें तो दिस अ लॉट ऑफ मेन्यूज़: फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, टैब्स, एक्रोबेट। हम बारी बारी हर एक के ऊपर जाएंगे और बारी बारी चेक करेंगे कि कौन से जो मेन्यू है उसमें जो भी टाइप्स हैं वो क्या हैं, हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों फाइल से। अगर मैं फाइल में आता हूँ तो इसमें मुझे इन्फो दिखा सकता है, न्यू है, ओपन, सेव, सेव एज, इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, क्लोज टैब, इन ये फंक्शंस आपको पूरे माइक्रोसॉफ्ट में मिलेंगे, हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद न्यू। अगर आपके पास ऑलरेडी ये वही पेज आ गया जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग जब ओपन किया था, तो हमने स्टार्टिंग पे हमको ये पेजेस आए थे। तो न्यू में अगर हम चाहेंगे एक नया टेम्पलेट खोलें, नया करें, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओपन, अगर मैं ऑलरेडी कुछ फाइल्स डॉक्यूमेंट्स मेरे सेव्ड हैं तो, और वो कहाँ पे सेव्ड हैं, तो एक तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट भी आ जाएगी, और अगर नहीं आती तो यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस ब्राउज़र और वहाँ पे आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं। इसको भी हम बाद में देखते हैं कि हम किस तरह करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद न्यू ब्लैंक वन। अच्छा, अब दोस्तों ये देखें, अगर आप फोकस करें इस चीज़ पर कि ऊपर टॉप पर मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, दिस कॉल्ड अ टैब्स। ये वो टैब्स हैं जिसके बारे में आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह से काम करती हैं। इस तरह से मज़ीद मैं टैब्स भी खोल सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं बार बार फाइल में जाऊँ और न्यू करूँ और फिर वो एक नया ओपन हो। उसके बजाय मैं यहाँ पे एक नए तरीके से टैब्स भी खोल सकता हूँ, और मैं इन टैब्स को, अगर मैं चाहूँ तो मैं इन टैब्स को रीनेम भी कर सकता हूँ। रीनेम करने का भी तरीका इट्स वेरी सिंपल। आप इसको सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करेंगे और तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। लेट्स से अगर हम एक स्टार्ट करते हैं किसी एक के साथ, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ ऑफिस के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम ले देता हूँ लेक्चर 1। तो दोस्तों ये देखें, उसने लेक्चर 1 के नाम से मेरा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था उसको सेव कर दिया, और इसी तरीके से ये पूरे के पूरी फाइल का नाम भी उसने लेक्चर 1 के नाम से सेव कर दिया। अब इंटायर डॉक्यूमेंट जो सा मेरा है इट इज़ अंडर द लेक्चर 1। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं, अब मेरा जो सेकंड टैब है, मैं इसको भी अगर रीनेम करना चाहूँ तो लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। लेक्चर 2। ओके, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, दीज आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये ओपन एक ही पेज के अंदर हम इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ आई है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, और मज़ीद थोड़ा सा हम इसमें एडअप कर लेते हैं उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अगर स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप सिंपल इसमें लेट्स से मैं कुछ टाइप करता हूँ, अगर मैं ये मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैं ये चाहता था कि इसके अंदर में ये सब के सब कैप्स में आ जाए, जो कि अगर आप देखें तो सिर्फ फर्स्ट करेक्टर जो सा है, फर्स्ट जो सा अल्फ़ाबेट है, इट्स
M वो कैपिटल में है, और यहाँ इसके अंदर स्टॉर्म और S को जो है मैंने खुद से कैपिटल में किया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि सब का सब कैप्स में आ जाए, तो दोस्तों इसके लिए एक शॉर्ट की है विच इज़ कॉल्ड शिफ्ट F3। अब जैसे उसका प्रेस करेंगे इस सब के सब कैप्स में आ जाएगा, और इस तरह से दोबारा से अगर आप करते हैं तो इस सब के सब स्मॉल में चला जाएगा। और अगर आप दोबारा से शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से उसी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी टिप थी आपके लिए। मैं डेली इस तरह से लेक्चर्स अपलोड करूँगा और आपके साथ एक छोटी सी शॉर्टकट और टिप्स शेयर करता रहूँगा। शेयर आप मेरे साथ अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट lecture.